दुनिया में कई ऐसी प्रजातियां रही हैं जो समय के साथ विलुप्त हो गई। ऐसी ही एक प्रजाति का नाम हाल ही में शामिल हुआ है, जिसका नाम है टिकटॉक। इससे पहले कि हम इस पर कुछ बात करें, हम धन्यवाद करना चाहेंगे सरकार का, जिन्होंने ये अहम फैसला लिया और आने वाली पीढ़ियों को एक गहरी खाई में गिरने से बचा लिया। खैर, हम अभी की स्थिति की बात करें तो टिकटॉक और इन जैसे तमाम चाइनीज ऐप्स का बैन होना बेहद जरूरी था, क्योंकि इससे एक तो इंफॉर्मेशन लीक होने का खतरा बना रहता था, दूसरा इन ऐप्स से चाइना हमारे द्वारा एक मोटी कमाई करती थी। और जब देश में इस प्रकार से युद्ध की स्थिति बनी हुई हो तो ऐसे वक्त में दुश्मन देश को किसी भी प्रकार की सहायता देना गलत है। खैर, हम विशेषकर टिकटॉक ऐप के बैन किए जाने पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि इस पागलपन में अनेकों यंग लड़के लड़कियां अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करने में लगे, एटलीस्ट अपने करियर के साथ तो खिलवाड़ कर ही रहे थे। टिकटॉक वीडियोस बनाना एक तरह से सनकीपना होने लगा था, लोग इसके एडिक्टेड होते जा रहे थे और जल्दी से नाम, शोहरत, पैसा कमाना चाहते थे, बिना ये समझे कि इसके बदले हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को क्या मैसेज दे रहे हैं। अब ये एक चिंता का विषय जरूर है कि इन टिकटॉकर्स का होगा क्या, जिनके मिलियंस में फॉलोवर्स थे। उन नचनियों का क्या होगा जो दाढ़ी बढ़ाए, लहंगा पहने अपने टैलेंट का प्रदर्शन करते थे। उन चिंदी चोरों का क्या होगा जो टिकटॉक वीडियोस के नाम पर देश का माहौल खराब करते थे। उन भाभियों का क्या होगा जो कमर से नीचे साड़ी पहनकर अपना अंग प्रदर्शन को अपना टैलेंट समझकर दिखाती रही थी। भारत में टिकटॉक को इस्तेमाल करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। शायद यही कारण था कि इन्होंने यूट्यूबर्स के खिलाफ भी धावा बोल दिया था, बिना ये समझे कि यूट्यूब और टिकटॉक में जमीन आसमान का अंतर है। यूट्यूब से आप दुनिया भर का ज्ञान प्राप्त करते हैं, या एटलीस्ट आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपने मन मुताबिक सब्जेक्ट पर वीडियो बना सके, देख सकें। लेकिन टिकटॉक में जब भी आप क्लिक करते थे आपको गंदगी देखने को मिलती थी। जब कुछ बड़ी फैन फॉलोइंग वाले टिकटॉकर्स बेरोजगार हो चले हैं तो मुझे दुख है कि अब उनके लहंगे, उनकी साड़ियां, उनके ब्लाउज, उनके रंगीन चश्मे, ये सब वेस्ट हो जाएंगे। अब ये किसको अपना मुजरा दिखाएंगे और किसके चेहरे पर तेजाब डालकर समाज में एसिड अटैक जैसी चीजों को प्रमोट करेंगे। अब कैसे ये मजहबी नफरत फैलाएंगे और कैसे ये एक चोर को सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे में अब ले दे के एक ही बिजनेस इनके लिए बचता है, वो है पकौड़ी की ठेली। जी हाँ, वही पकौड़ी की ठेली जिसे रोजगार कहे जाने पर बहुत से लोगों ने मजाक उड़ाया था। अब उनके पास यही ऑप्शन बचा है, क्योंकि ज्यादातर टिकटॉकर्स ने कॉलेज की सीढ़ियां भी नहीं चढ़ी थी और कुछ 2-2 रुपए वाले टिकटॉकर्स कहते हैं कि हमने फॉरेन से पढ़ाई की। तो उनके मुंह खोलते ही ये पता चल जाता है कि भाई ये 4वीं-5वीं तक की जो थोड़ी बहुत पढ़ाई इन्होंने की है वो भी किसी गांव गली के स्कूल या मदरसे से की है। इसलिए इनके रोजगार के लिए शायद पकौड़े का बिजनेस सबसे बेहतर होगा, क्योंकि ये नई पीढ़ी है, नई जनरेशन के टिकटॉकर्स थे, पता नहीं इन्हें टायर पंचर लगाना आता भी हो या नहीं। इसलिए बेहतर हो कुछ पकौड़ी डालने जैसा बिजनेस ये शुरू कर लें। बाकी अब शादीशुदा भाभियां जो टिकटॉक बनाने के नाम पर गेस्ट अपीयरेंस में अपने पति को भी रख लेती थी, वो भी अब इस टिकटॉक की दुनिया से बाहर निकलकर अपने पति, परिवार, सास ससुर की सेवा कर सकेंगी। क्योंकि पहले तो टिकटॉक की मोहमाया में फंसी इन भाभियों को ना घर की फिक्र थी ना बच्चों की। वैसे अब ये लोग अपना टाइम पास करने के लिए वापस वही सास बहू वाला सीरियल देख सकती है। अब इन सब के बीच इन बेरोजगार लोगों से एक अपील करनी तो बनती है कि जिस तरह की गंदगी आप लोगों ने टिकटॉक पर फैला रखी थी, जिस तरह से देश की सभ्यता, संस्कृति के साथ आप टिकटॉक के नाम पर खिलवाड़ कर रहे थे, उस गंदगी को गलती से भी यूट्यूब की तरफ लाने की कोशिश फिलहाल मत करना। यूट्यूब साफ स्वच्छ है, ऐसा ही रहने दें। दोस्तों, टिकटॉक बैन करने की हमारी लड़ाई बहुत पुरानी है। इस पर हमने तब आवाज उठाई थी जब तबरेज के नाम पर कुछ 2 रुपए के टिकटॉकर्स ने धमकियों वाली वीडियो बनाई थी। तभी से हमने ठान लिया था कि टिकटॉक जैसे ऐप्स, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स न केवल हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बल्कि ये आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करके रख देंगी और देश के आपसी भाईचारे के लिए भी ये खतरा है। इसलिए इसे बैन किया जाना बेहद जरूरी है। तो तब से जो हमने इसके खिलाफ लड़ाई शुरू की, उसमें अब जाके हमें सफलता मिली है। पिछले दिनों हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें ऑन कैमरा टिकटॉक को डिलीट करके आप लोगों को प्रोत्साहित करने की कोशिश हमने की थी, ताकि आप भी इस टिकटॉक को अपने फोन से डिलीट कर दें। और हमारी ये मुहिम काफी हद तक सफल भी रही। टिकटॉक को अनइंस्टॉल करके कई लोगों ने हमें वीडियोस भेजी, उन सब का मैं आभार व्यक्त करता हूं। बाकी इस मुहिम में अजय नागर जैसे लोगों ने जो कदम उठाया था उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दरअसल ये एक मुहिम के अंतर्गत ही संभव हो सकता था। मुझे खुशी है
कि युवा वर्ग का एक बड़ा तबका ऐसा है जो टिकटॉक को बैन करने के पक्ष में था और सरकार ने भी इस ओर कदम उठाया जो सराहनीय है। मैं उन टिकटॉकर्स को भी कहना चाहूंगा कि अब इस मोहमाया से बाहर आइए और अपनी इस मेहनत को सही दिशा में लगाइए ताकि आपके वीडियो से दुनिया कुछ सीख सके। इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ टिकटॉकर्स टैलेंटेड हैं, उनकी क्रिएटिविटी उनके काम में दिखती थी, लेकिन उसे सही दिशा देने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात कि अभी जो देश का माहौल है, जिस प्रकार से हमारे जवानों को चीनी सैनिकों द्वारा शहीद किया गया, उसे देखते हुए ये हमारा कर्तव्य बनता है कि ऐसे हर उस चीज का बॉयकॉट करें जो हमारे दुश्मन देश को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फायदा पहुंचाए। आई होप कि जो पढ़े लिखे टिकटॉकर्स थे जो अपनी ज्ञान को इस चिंदी चोरी में बर्बाद कर रहे थे, वो वापस अपने जॉब पर जाएंगे, अपनी पढ़ाई करेंगे। जो लड़कियां टिकटॉक पर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड खेला करती थी, वो इस मोहमाया से बाहर आएंगी और बाकी बचे हुए जो लोग टायर पंचर लगाते थे, वो भी अपने कामों पर लौट आएंगे। शुरू में थोड़ी परेशानी होगी क्योंकि अब इनके कपड़े बदल चुके थे, इनके स्टाइल बदल चुका था, इनके ब्रांड्स के साथ एड्स करने की आदत पड़ चुकी थी। वो अब टायर में पंचर कहाँ लगा पाएंगे और पता नहीं अभी उन्हें पंचर लगाना आता भी होगा कि भूल गए होंगे। बट जो भी है, धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगेगा। ये लोग फिल्टर की दुनिया से बाहर निकल वापस अपने असली रूप में आ जाएंगे। थोड़ी फ्रस्ट्रेशन होगी, थोड़ा गुस्सा आएगा। ऐसे वक्त में आप अपने पुराने दिन याद कर लेना जब आप घंटों धूप में बैठ के गाड़ियों के टायर बदला करते थे। अब वही सब कुछ आपको दोबारा करना है, इसलिए कॉन्सेंट्रेट ऑन योर रियल जॉब। टिकटॉक तो टेम्परेरी था, पंचर लगाना इज परमानेंट। और ये पंचर लगाने वाले टिकटॉकर्स कौन थे, वो हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आप सबको बधाई कि आखिरकार इस टिकटॉक की अंधेर गर्दी से हम बाहर आ सके और अपने भविष्य को बचा पाए। आप सब जिन्होंने हमारी इस मुहिम में सहायता की, उन सब का दिल से आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।